एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग 2021 पी ब्लॉक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक्चुअल में इसमें टोटल 21 क्वेश्चंस हैं, तो दो वीडियो में कवर किया जाएगा। तो ये पहला वीडियो है, इसमें 1 to 11 क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं जो 1 by 1 पूछा गया है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है, मैच करना है। ठीक है, इसमें जो लिया गया है सारे प्रोसेसेस, हबर्स प्रोसेस है, ओस्टवाल, कॉन्टैक्ट एंड हॉल्स प्रोसेस, हॉल्स हेराल्ड्स प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे साइड में सभी के बारे में लिख दिया है। ठीक है, जो जो मिलते जाएंगे उसके कॉन्सेप्ट्स को लिखते जाएंगे। तो हाबर्स प्रोसेस ये तो सभी को पता होता है, ये अमोनिया प्रिपरेशन के लिए है। N2 और H2 का रिएक्शन होगा, 2NH3 प्रोड्यूस होगा। ये बैलेंस इक्वेशन है। अब पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि इसके होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो आयरन या FeO होगा। सेकेंड इज ओस्टवाल प्रोसेस, ये HNO3 के प्रिपरेशन में यूज होता है। इसमें भी अमोनिया, जहां भी अमोनिया का प्लांट होगा वहां पे HNO3 का प्लांट जरूर होगा। इसमें हम अमोनिया को पहले ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करते हैं, प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट होता है। ये कैटलिस्ट सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैट्रिक्स मैच में पूछा जाता है। तो ओस्टवाल प्रोसेस में प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट होता है, प्लैटिनम कैटलिस्ट होता है, रोडियम मॉडरेटर होता है। इससे NO बनता है, और इस NO को फर्दर हम ऑक्सीडाइज करते हैं, NO2 में कन्वर्ट होता है। और इस NO2 में जब आप वाटर ऐड करोगे तो ये डिसप्रोपोर्शनेट होकर आपको HNO3 और NO देगा, और इस NO को रिसाइकिल कर दिया जाता है। रिसाइकिल वापस, क्योंकि ओरिजिनल कंपोनेंट यहाँ पे देखो NO ही है, तो इसको वापस रिसाइकिल करके फिर से प्रोसेस के लिए यूज़ कर लिया जाता है, और HNO3 को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये ओस्टवाल प्रोसेस हुआ। नाउ कॉन्टैक्ट प्रोसेस तीसरा, ये H2SO4 के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। इसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड ये कैटलिस्ट होता है। तो इसमें सल्फर और O2 को रिएक्ट करा के पहले हम SO2 बनाते हैं, और इस SO2 को फर्दर O2 के साथ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है, फर्दर O2 के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो ये SO3 देगा, और इस SO3 को हम H2SO4 में डिजोल्व करके ओलियम बनाते हैं। ओलियम इज एक्चुअली H2SO4, हाईली कंसनट्रेटेड H2SO4। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो H2SO4 पूरा का पूरा मिल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये SO3 डिजोल्व H2SO4 होता है, उस SO3 को पानी चाहिए होता है H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये ओलियम बन गया, विच इज़ अ हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ H2SO4। तो यही यहाँ पर डिस्कशन था। एंड हॉल्स हेराल्ड्स प्रोसेस, ये एल्युमिनियम का प्रोसेस है। इसमें Al2O3 को हम इलेक्ट्रोलाइज करके एल्युमिनियम प्रोड्यूस करते हैं, क्रायोलाइट वगैरह मिलाया जाता है इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो यही प्रोसेस है हॉल्स प्रोसेस। तो ये पूरा मैंने लिख दिया। अब इसको हम मैच कराते हैं यहाँ पे। तो हाबर्स प्रोसेस अमोनिया के लिए है, बहुत इजी क्वेश्चन ये हो जाएगा। ओस्टवाल HNO3 के लिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 के लिए, और ये एल्यूमिनियम के लिए। सारे प्रोसेस मैंने लिख दिए हैं। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑक्सो एसिड्स है, इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया है। ओके, तो देखते हैं ये ऑक्सो एसिड्स क्या करते हैं। पहले तो ये जो हाइपो, ऑर्थो, मेटा, पर, इन सब के बारे में हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सारा चीज़ को लिख दिया है। देखो, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हाइपो एंड पर, पहला तो हाइपो का मतलब होता है लेस, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हाइपो यूज़ करते हैं, और पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है HClO4, इसमें क्लोरीन +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो इसको हम कहेंगे पर क्लोरिक एसिड, और हाइपो लोअर वाले को कहते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा सारा। इसके बाद ऑर्थो, मेटा और पायरो, ये 3 वर्ड आते हैं। तो ये एक्चुअल में एक ही एसिड के फॉर्म है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अलग नहीं होगा। जैसे यहाँ तो लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही डिफर कर रहा है, इसमें तीनों में ही आप देखोगे तो जो सेंट्रल एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा। बस अगर सेंट्रल एटम में काफ़ी वाटर है, ओके, तो उसके लिए हम ऑर्थो वर्ड उसके आगे लगा देते हैं। जैसे फॉस्फोरिक एसिड, उसके 3 फॉर्म होंगे। ऑर्थो होगा जब बहुत ज़्यादा पानी है, थोड़ा सा पानी निकाल दिया, यानी पानी निकाल के आपने 2 यूनिट को अटैच कर दिया तो उसको हम पायरो कह देंगे। और पानी निकाल के आपने बहुत सारे यूनिट को कनेक्ट किया तो उसमें मेटा लगा देंगे, पॉली मेटा, इस तरह से। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा, और एक ही एसिड के 3 वर्जन है। तो मोर वाटर अगर प्रेजेंट होगा तो ऑर्थो, लेस वाटर प्रेजेंट होगा मेटा। अगर 2 यूनिट को हमने अटैच कर दिया, 2 एसिड यूनिट को अटैच कर दिया बाय रिमूविंग वाटर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पायरो। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे जो फॉस्फोरस के एसिड यूज़ किए हैं उसमें 2 फेमस केस हैं। एक है S3PO4, इसको कहेंगे ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ओके, और ये S3PO3 है, और ये S3PO4 ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। तो ये ध्यान रखना, अस एंड इक हायर है, ये +5 यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3 है।
तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, अब इसको देख लो, इससे एक ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कम किया यानी H3PO2 बनाया, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे गए, इसलिए हमने वर्ड क्या, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने हाइपो लिखने की जगह ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड होगा, मैंने पायरो लिख दिया है, हाइपो, ये हाइपो हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट हाइपो हो गया। वैसे ही अगर इसके भी एक लोअर पे जाओगे, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें पानी ज़्यादा होने के कारण ऑर्थो लगाया है, इससे एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे गए, तो इसमें भी हमने हाइपो वर्ड यूज़ किया, ऑर्थो हटा के हाइपो, तो ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, इससे वाटर निकाल दिया, इसके 2 यूनिट लिए, जैसे कि पी ले लो, डबल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रहा, इसका स्ट्रक्चर याद रखना, क्योंकि इससे ये आंसर मिलता है कि इसमें कितने रिप्लेसेबल H हैं। H3PO3 में 2 रिप्लेसेबल H हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़े रहने के कारण रिप्लेसेबल नहीं होता है, तो इसीलिए इसकी अगर पूछी जाए बेसिसिटी कितनी है तो 2 होगी। अब ऐसे ऐसे 2 यूनिट लो और इसमें से आप पानी निकाल के इसको कनेक्ट कर दो। OH ये रहा, वाटर निकाल के हमने इसको कनेक्ट कर दिया, वाटर निकल गया और ये कनेक्ट हो गया, तो कनेक्ट होने के बाद ये फॉर्म हो जाएगा। तो 2 यूनिट कनेक्ट हुए वाटर निकलने के बाद, तो ये हो जाएगा पायरो, तो इसीलिए हम इसी फॉस्फोरस एसिड में पायरो वर्ड लगा देंगे, तो ये पायरोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। अब ये बहुत सारे यूनिट के साथ आगे फिर ऐसे ही वाटर निकालता चला जाए और ये पॉलीमर बना दे, तो अब ये हो जाएगा मेटा। और कैसा मेटा? पॉली मेटा फॉस्फोरस एसिड। तो रहेगा फॉस्फोरस एसिड, लेकिन उसके आगे अब मेटा लगा देंगे, क्योंकि अब बहुत सारे वाटर निकल के पॉलीमरिक फॉर्म में आ चुका है। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं H4P2O5, आप पूरा कंबाइन इसको देख लोगे तो H4P2O5। कोई पूछे कि H4P2O5 में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होगा जो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे। वैसे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है HPO2N, कुछ नहीं, इसमें से वाटर हटा दो, H2O हटा दो, तो HPO2 फॉर्म होगा, उसी में होल N लगा देंगे, तो ये पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब इसका फिर पॉली और पायरो बनाना है हमें, तो इसके भी 2 यूनिट से वाटर निकाल के जब इसको आपस में अटैच करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में हम पायरो वर्ड लगा देंगे। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो डबल बॉन्ड हो, OH OH OH, इसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ओके, तो ध्यान रखना, इसके पहले वाले में 2 थे, इसमें 3 है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। वैसे ही 2 कनेक्ट करके वाटर निकाला, तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया, जिसको कि एसोसिएट करके लिखेंगे तो H4P2O7। तो ये फॉस्फोरिक एसिड है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने की क्या ज़रूरत है कि यहाँ +5 है, तो इसमें भी फॉस्फोरस +5 में है, यहाँ पे भी +5 में है, इसमें भी +5 में है, इसमें भी +5 में है। तो ये सारे पायरो, पॉली, ऑर्थो, ये सारे वर्ड अगर आएंगे तो ध्यान रखना, सिर्फ वाटर का अंतर आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेंगे। तो 2 यूनिट कनेक्ट हुए तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, बहुत सारे यूनिट आपस में कनेक्ट हो गए तो अब मेटा लग गया और साथ में लगा देंगे पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये मीनिंग है। इसके रिप्लेसेबल H भी आपको ध्यान रखना है, 3 होता है, इसका रिप्लेसेबल H2 होता है और इसका भी पूछा जाता है, इसमें 1 होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो P डबल बॉन्ड O, 2 H लग जाएगा एंड OH, दैट्स वाई रिप्लेसेबल H इज ओनली 1। तो ये पूरी कहानी हो गई, सारा चीज़ मैंने समझा दिया, इसी को मैच करना है। अब देखो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो फॉस्फोरस एसिड क्लियर दिख रहा है, +3 है, और हाइपो कह दिया तो इससे एक कम +2 वाला हो जाएगा हाइपो। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, अब देखो फॉस्फोरिक एसिड चाहे कुछ भी, ऑर्थो हो, पायरो हो या मेटा हो, हर एक में +5 होना है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड की कैरेक्टरिस्टिक ही +5 है। अब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, अब देखो इसने हाइपो लगा दिया तो फॉस्फोरिक एसिड +5 होता है, इससे एक कम हो जाएगा, यानी इसका +4 हो जाएगा। फिर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, अब देखो इसने ऑर्थो लगाया फॉस्फोरस एसिड में, तो ऑर्थो हो, पायरो हो और मेटा हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है, तो इस केस में आपको +3 लेना है, यही वाला +3, ये सामने लिखा हुआ भी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो इस ढंग से सारे मैच हो गए, जिसको कि आप मैच करा लोगे ऑप्शन में। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अगला है ग्रुप 15 एलिमेंट विच इज अ मेटल and forms hydride with strongest reducing power among group 15 hydride. The element is, अब देखो ये strongest reducing power, ये किसकी होगी strongest reducing power? तो जो आसानी से हाइड्रोजन दे दे, क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन का सप्लायर होता है, तो जो भी आसानी से हाइड्रोजन देगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आप ग्रुप 15 के हाइड्राइड को देखें तो ग्रुप 15 में सबसे ऊपर नाइट्रोजन, सबसे छोटा साइज है, तो इसीलिए
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सबसे छोटा होगा। फॉस्फोरस थोड़ा सा बड़ा हो गया तो यहाँ पे इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा और ग्रेजुअली नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस जितना लार्ज होगा बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही आसान रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम होगा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए आसानी से टूट के ये रिलीज हो जाएगा। और यही रीज़न है कि ये तो आयनिक हो जाता है, मेटल होने के कारण ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दैट्स वाई जितना लार्ज बॉन्ड उतना आसानी से टूटेगा और उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। दैट्स वाई बिस्मथ विल बी द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, Fe के हैलाइड की बात की जा रही है। दो तरह के हैलाइड हैं, एक +2 का हैलाइड पूछा जा रहा है, दूसरा में आयरन +3 में है। इसके हैलाइड के बारे में पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है कि कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो इसमें कहानी ये है कि जो आयोडाइड होता है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रिड्यूस होकर +2 में जा सकता है। इसका तो रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे कम तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो सिर्फ +3 वाला रिड्यूस हो सकता है, +3 विल रिड्यूस टू द +2। ओके, तो इसीलिए आयरन +3 अगर होगा I- के साथ तो ये तुरंत रिडॉक्स रिएक्शन में ये रिड्यूस होगा और आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये स्टोरी होना है, इसीलिए +3 के साथ आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप FeI3 ले लोगे तो इमीडिएटली ये टूटेगा, वही I- और इसके बीच में रिएक्शन होकर ये FeI2 बना के आयोडीन रिलीज कर देगा। तो इसीलिए इसके साथ आयोडीन, वाई में आयोडीन नहीं होना चाहिए, तो सब जगह आयोडीन है, सिर्फ ये एक ऑप्शन है जिसमें आयोडीन नहीं है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ C60 इज, बकमिनिस्टर फुलरिन इसका नाम होता है C60 का। इसकी पूरी स्टोरी मैंने लिख दी है, पूरा उसी पे बेस ये पूरा क्वेश्चन है। तो C60 नाम इसका पहले बकमिनिस्टर फुलरिन, 1994 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये सेल्स के ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है, क्योर नहीं करता है, स्लो डाउन कर देता है। पहले तो इसका फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल आप लो, हर कॉर्नर पे कार्बन को बैठा दो तो वही हो जाएगा C60 का स्ट्रक्चर। 12 और 20 का 2 इंपॉर्टेंट फिगर है इसमें, कभी नहीं भूलना है। 12 का मतलब इसमें 5 मेंबर रिंग का नंबर 12 होगा, 20 का मतलब 6 मेंबर रिंग का नंबर 20 होगा। तो 12 एंड 20, 12 5 मेंबर रिंग, 20 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती है। ये मैंने बना दिया, जैसे ये 6 मेंबर रिंग है तो ये 3 5 मेंबर के साथ और 3 6 मेंबर के साथ आपस में अटैच्ड रहेंगे। ओके, तो 6 मेंबर वाला दोनों के साथ अटैच रहेगा, लेकिन एक 5 मेंबर वाला है तो उसके चारों तरफ 6 मेंबर वाले रिंग ही मिलेंगे आपको। ठीक है, आप फुटबॉल लेके हाथ में आप ये चीज चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो उसमें उसके चारों तरफ 5 वाले के चारों तरफ 6 मेंबर की रिंग होगी, लेकिन 6 वाले के चारों तरफ 6 और 5 दोनों मेंबर की रिंग होंगी। ओके, उसके अलावा ये तो मैंने कैंसर वाला बता ही दिया। इसके बाद ये किस में सॉलेबल होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी सॉलेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ CS2 एंड CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉलेबल होता है, वाटर में तो ये सॉलेबल होगा ही नहीं, इट इज़ इनसॉलेबल इन वाटर। तो बस इतनी स्टोरी है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहला पूछ रहा है द 6 मेंबर रिंग इज फ्यूज्ड विथ 6 एंड 5 मेंबर रिंग, यस दिस इज करेक्ट। इसने इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो ये तो करेक्ट है। ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, यस ये तो यहीं पे दिख रहा है स्ट्रक्चर में ही, हर कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, और इसके कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है, तो ये तो वैलिड है। नेक्स्ट, द 5 मेंबर रिंग आर फ्यूज ओनली विथ 6 मेंबर रिंग, क्या 5 मेंबर रिंग सिर्फ 6 मेंबर रिंग वाले के साथ फ्यूज होता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट कंटेन्स 12 6 मेंबर रिंग, ये गलत हो गया, एंड 24 5 मेंबर रिंग गलत। 6 मेंबर रिंग का नंबर 20, 5 मेंबर रिंग का नंबर 12। ओके, तो दैट्स वाई ये गलत स्टेटमेंट होने के कारण हम इसे मार्क करेंगे। नेक्स्ट, और रिएक्शन ऑफ वाइट फॉस्फोरस ऑन बॉइलिंग विथ अल्कली, देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PH3 के प्रिपरेशन में NCERT ने लिख रखा है, ऑलमोस्ट सारे कंपटीशन में पूछा जा चुका है। इसमें क्या है, वाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला P4 है, ये NaOH के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो PH3 + NaH2PO2 बनाएगा, ये एकदम तय है, होना ही होना है। और यही जो NaH2PO2 है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें अगर आप चेक कर लोगे तो यहाँ पे इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसकी टेंडेंसी होती है अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो अब जो यहाँ पे A प्रोड्यूस हुआ है इसको हम 1 मोल, 1 मोल A को हम ट्रीट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ AgNO3 से इन एक्वस मीडियम टू गिव दिस मच मोल ऑफ Ag, यानी इसका अब रिएक्शन होगा AgNO3 के साथ और रिडॉक्स रिएक्शन होना है, ये तो ऑक्सीडाइज होके फॉस्फेट देगा, फॉस्फेट में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन +5 है
और सिल्वर +1 से रिड्यूस होकर 0 देगा। तो इसी में हमें इसको बैलेंस करना है मोल कॉन्सेप्ट से। तो इसका मैंने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का तरीका बताया, एक लाइन में बैलेंस हो जाएगा। रिएक्शन लिखते हैं, इसमें सिर्फ इसके एटम को लिख के हम काम कर लेंगे अपना। फॉस्फोरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख दिया, सिल्वर है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में फॉस्फोरस है +5 में लिख दिया, बाकी की ज़रूरत नहीं है। और सिल्वर है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस, जिसको कि हम n फैक्टर कहते हैं, यहाँ पे +1, हियर इट इज़ +5, तो डिफरेंस इज ऑफ 4 लगा दिया। सिल्वर के लिए n फैक्टर, हियर इट इज़ +1 एंड हियर इट इज़ 0, तो डिफरेंस 1 का डिफरेंस है, 1 लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका बैलेंस इक्वेशन आएगा। तो इसका 1 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट कर रहा है, 4 मोल ऑफ सिल्वर से। तो यही दिया कि 1 मोल ऑफ ए, तो इसका 1 मोल ए तो हमारा यही है, दिस इज ए, ये वाला। तो ये जो 1 मोल ऑफ ए है 4 मोल ऑफ सिल्वर से रिएक्ट कर रहा है, दैट्स वाई 4 विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। कह रहे हैं द सेट दैट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज। ये बहुत सारे वीडियो में मेरे आ चुका है और इसमें भी मैं बता रहा हूँ। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं, ये रटवाया जाता है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंडेंट होगा। अब मेटल की ऑक्साइड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीफाई करते हैं, वो +1 से लेकर +8, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में +8 तक मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है। तो जो +1 और +2 वाले होते हैं ये बेसिक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी एक्सेप्शन आता है। जैसे BeO +2 में होने के बाद भी एम्फोटेरिक है, जिंक एम्फोटेरिक होता है +2 में, +2 में होने के बाद भी एम्फोटेरिक है, जिंक होता है +2 में एम्फोटेरिक है, PB होता है +2 में एम्फोटेरिक है। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस होंगे। +3 +4 वाले ऑलवेज एम्फोटेरिक होंगे, +5 वाला एक्सेप्शन में जा सकता है, ये एम्फोटेरिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, वो केस टू केस थोड़ा सा वेरी कर सकता है। +5 से लेके +8 वाले एसिडिक होंगे। तो ये पूरी स्टोरी है। तो मेटल के ऑक्साइड की ये कहानी है। और नॉन मेटल का कोई भी ऑक्साइड होगा वो ऑलवेज एसिडिक होगा, ऑलवेज, एक्सेप्ट 3 केसेस को छोड़ के, N2O, NO एंड CO। ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों न्यूट्रल होते हैं। तो सारे एसिडिक एक्सेप्ट दिस 3, और ये तीनों न्यूट्रल होते हैं। यही 3 है सिर्फ न्यूट्रल होंगे। तो इसमें से 2 इसने फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, NO एंड N2O। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैट्रिक्स मैच है। लिस्ट 1 में डेक्रॉन प्रोसेस, ये डेक्रॉन्स प्रोसेस जो होता है ये Cl2 की प्रिपरेशन का है, बाकी तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ये क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में ZSM5 आता है। ये सरफेस केमिस्ट्री का मेरा वीडियो मैंने कैटलिस्ट के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें सारा पूरा डिटेल लिखा हुआ है, उसमें ये मिला हुआ है, NCERT ने मेंशन किया हुआ है। हनीकॉम टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए बहुत इफेक्टिव होता है, और हाइड्रोकार्बन से पेट्रोल वगैरह बनाने में इसको यूज़ करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल, ये तो वेल नोन है कि कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो H2PD या निकल यूज़ करते हैं। तो वेजिटेबल की हाइड्रोजनेशन में निकल यूज़ किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस अभी मैंने बता दिया है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ होगा, ठीक है। एंड डेक्रॉन्स प्रोसेस, ये फिक्स है, Cl2 का प्रिपरेशन इससे किया जाता है। HCl की ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है कि उसको Cl2 पे रोक दें, तो इसके लिए कैटलिस्ट लेना पड़ता है, CuCl2। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्लोरीन Cl2 में, और ऑक्सीजन रिड्यूस होकर वाटर बना देगा। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होगा, यही रिएक्शन है डेक्रॉन्स प्रोसेस। तो आते हैं, तो ये मैच हो जाएगा CuCl2 के साथ। नेक्स्ट ये कह रहा है द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोनिक एसिड। देखो इसमें स्टोरी मैंने लिख दी है पहले ही, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है PCl3, यानी ये पानी खींच लेगा। और फॉस्फोनिक एसिड, देखो इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, फॉस्फोनिक एसिड एंड फॉस्फेनिक एसिड, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ये मैं एक बार फिर से आपको वहाँ पे पहुँचाता हूँ जहाँ पे ये मैंने बताया था, फॉस्फेनिक एसिड एंड दस, ये रहा इसका नाम फॉस्फोनिक एसिड और इसका फॉस्फेनिक एसिड, ये कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक इसको यूज़ कर लिया है फॉस्फोनिक एसिड को। तो यही 2 की कॉमन नेम है, बाकी किसी का कॉमन नेम नहीं है, ये फॉस्फेनिक एसिड और ये फॉस्फोनिक एसिड, ये ध्यान में रखना है। तो अगर सिर्फ पानी इसमें से निकाल रहे हैं तो पानी निकालने के बाद ये फॉर्म होगा, ओके, या ये फॉर्म होगा, इन्हीं दोनों में से बहुत सारे पानी निकलेंगे तो ये एक पानी निकलेगा, तो ये, तो इससे ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज होना नहीं है। तो ऐसे ही हम आंसर मार्क कर सकते हैं कि +3 होगा।
वैसे वाटर निकाल के मैंने वहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है कि क्या होना है। ये रहा वाटर मैंने निकाल दिया है कि ये रहा H3PO3, इसमें से वाटर निकालेंगे तो ये फॉर्म होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन सेम, जो यहाँ पे था वही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे रहेगा, इसीलिए +3 विल बी द आंसर इन दिस केस। तो बस इसमें यही कॉन्सेप्ट कैच करना था कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसमें से वाटर रिमूव करेगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है। यहाँ +2, यहाँ पे है ये +4, हियर इट इज ये -2 होगा तो ये +1 एंड हियर इट इज़ +5। इसको हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, विल गेट द आंसर। N2O सबसे कम, इसके बाद आएगा NO, उसके बाद N2O, NO, NO2 एंड NO3। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है, यही लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका बाकी के जो क्वेश्चन 12 ऑनवर्ड है वो सेकेंड वीडियो में हम कवर करेंगे। ये कह रहा है जेनॉन कंपाउंड A अपॉन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गिव्स XeO2F2। तो ये तो तय हो चुका है। यहाँ पे जेनॉन की पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, क्योंकि कभी भी हाइड्रोलाइसिस में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, ओके, मेटल वगैरह की चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो जेनॉन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो इसका मतलब ओरिजिनल कंपाउंड भी +6 का रहा होगा, तो +6 का हम फ्लोराइड ले लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन धीरे धीरे फ्लोरीन ही ऑक्सीजन के हाइड्रोलाइसिस में फ्लोरीन हटा के ऑक्सीजन लगेगा, OH लगेगा, जो पानी निकल के वापस ऑक्सीजन रह जाएगा। तो ये XeF6 होगा A, ये तो तय हो गया, क्योंकि इसकी अभी और हाइड्रोलाइसिस होके ये दोनों भी हट के XeO3 फाइनल प्रोडक्ट दे सकता है, इसीलिए इसने वर्ड पार्शियल लिखा है। अब इसमें पूछा है कि कितने लोन पेयर हैं A में, तो इसमें हर फ्लोरीन के पास कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, इसके पास इसका स्ट्रक्चर आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन 7 आएगी, 6 सिग्मा बॉन्ड, तो हर सिग्मा बॉन्ड में जेनॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गए, 6, और होते हैं इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 तो यहाँ पे हैं और 2 जो होंगे वो लोन पेयर के फॉर्म में। और हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होंगे, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो बॉन्ड में चला गया, 3 लोन पेयर रह गए। तो हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर एंड देयर आर टोटल 6 फ्लोरीन, तो 6 × 3 18 तो फ्लोरीन के लोन पेयर हो गए, और एक जेनॉन का +1 19 लोन पेयर हो जाएंगे। 19 विल बी द आंसर इन दिस केस। तो दिस मच इन दिस वीडियो, थैंक यू।